होना है, तो कैसे शुरू करना है बताएं। वर्ड प्रेस आज के बाद हम वर्ड प्रेस की क्लास शुरू करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो वर्ड प्रेस पे होगी। कोई नहीं, तो आज फिर देख लेते हैं, यहाँ पे जैसा हो रहा है वो देख लेते हैं बाकी। हाँ, आज आज ये स्ट्रक्चर हम सब ने बना लिया है, और डॉक्टर अल्पेश आगे बढ़ रहे हैं इस पर, डॉक्टर प्रवीण आगे बढ़ रहे हैं। सर मैं अभी रुका हुआ हूँ सर। आई मीन थोड़े से मतलब कुछ था, बट अभी मैं आज सारे कामों से रिलीव हो गया, बस आज से मेरा इसी पे शुरू हो जाएगा सर। कल शाम तक अच्छी रिपोर्ट आएगी सर। हाँ, तो आप बिक्स पे बनाएंगे? हाँ सर, मुझे आप बताओ विक्स पे बनानी है या वर्ड प्रेस पे बनानी है सर? नहीं, इजी बनानी है तो आपको ये विक्स है, और हाँ वर्ड प्रेस देखना है तो एक क्लास ये बिक्स पे तो आप बनाओ ही, बिक्स पे आप 2 दिन हाथ आजमाओ, बिल्कुल सर, वो तो मैं कर रहा और हूँ। फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो करने वाले वो हम करेंगे वर्ड प्रेस पे, तो ताकि वर्ड प्रेस का भी आप आउटलाइन आपको समझ में आ जाएगा। हम्म। ठीक है, तो अभी हमारे पास जितने लोग यहाँ हैं और उतने लोग कौन कौन बट हैं? सर आपके अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा सही है, विक्स या वर्डप्रेस, आपके अकॉर्डिंग सर? मेरे हिसाब से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बिक्स पे शुरू करें, हम्म। क्योंकि वर्ड प्रेस पे इतना सरल नहीं है, वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें, उनको जोड़ना लगाना अटैच करना बहुत सरल नहीं है। हम्म। तो मतलब बहुत कठिन भी नहीं है, पर यहाँ से ज़्यादा कठिन है, वो इतना आसान नहीं है। जी जी। तो यहाँ क्या है कि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, बस वहाँ अपना डेटा रखना है, थोड़ा बहुत इधर से खींच खांच के ठीक कर देनी है तो हो जाएगी। वर्ड प्रेस पे चीज़ें थोड़ी सी एडवांस्ड वे में है, यानी टेक्निकल वे में है, अगर आप वहाँ कर सकते हो वेल एंड गुड, देख लेना, मैं वर्ड प्रेस जब आपको बताऊंगा एक बार। चलिए सर एक बार तो उसको कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, सर तो एक चीज मेरे को क्लियर करनी थी से, जी जी। जैसे मैं उसका तो ले ही, ठीक है ना, और हम्म अच्छा खासा स्पेस का लिया है, उस प्रीमियम वर्जन लिया है, 4 साल के लिए लिया है पूरा डोमेन और होस्टिंग। ठीक है। तो अब मैं अगर वर्ड प्रेस पे हम्म ही खाली डोमेन ले लूं, हालांकि उसके साथ शायद हमारे साथ 100 डोमेन है आपके, उसके साथ होस्टिंग के साथ उन्होंने दिए हुए अच्छा खासे हैं उसमें। हम्म तो अगर मैं इसमें वर्ड प्रेस का एक डोमेन ले लूं और हम्म उस पे ये पूरी वेबसाइट बना के, हम्म क्या मैं उसकी होस्टिंग से अटैच कर सकता हूँ, होस्टिंगर वाले की? नहीं, आप बिक्स पर सिर्फ उसका डोमेन यूज कर सकते हो जो लिया है, बिक्स पर उस होस्टिंग को आप कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको अगर उस होस्टिंग को फुली यूज करना है तो फिर आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी होगी। हाँ, तो यही हो गया मेरे साथ, क्योंकि पहले वो जो मिल रहा था तो मैंने ले लिया और वर्ड प्रेस पे ही वो ले लिया उसको। तो अब विक्स वाली तो होस्ट ये वेबसाइट उस पे कनेक्ट होस्टिंग पे हो नहीं सकती। नहीं, बिक्स वाली नहीं हो सकती। बिक्स में आपने खर्चा किया है क्या, लिया है कुछ? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं किया है। नहीं किया तो आपको मैं बिक्स बता रहा हूँ फिर अगली क्लास से, तो आप वहां से बिक्स बिक्स ही करना फिर। ठीक है, तो मैं आप ही की जो बिग होस्टिंग है और डोमेन है उसको मैं ऑनलाइन कनेक्ट करके आपको दिखा दूंगा, तो बाकी सब लोगों की भी समझ में आ जाएगी, और आपको आगे चल के आप समझ लेना, आप उसमें कितना कर सकते हो उतना आप करना, जितना आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते वो पार्ट आउटसोर्स कर देना, यानी ठीक किसी है, किसी से करवा लेना आप। तो ठीक ऐसे है। करके, क्योंकि आपका वो 7-8 हजार रुपये जो खर्च हुआ है वो यूज हो जाएगा वहाँ, हम्म। अदरवाइज आप यहाँ भी खर्च करोगे और वहाँ भी आपका खर्च हो गया, क्योंकि वो 4 साल के लिए ले लिया है तो एक बहुत बड़ी कॉस्ट आपने खर्च कर दी है, तो बेटर है कि आप उसी इन्वायरमेंट पे वेबसाइट बनाएं। तो इस पे क्या करना है, विक्स पे आपका क्या सजेशन है? बिक्स पे फिर आप अभी ट्राई मत करो, देखो बिक्स पे आप 1000-1500 रुपये खर्च करने का अभी कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि यहाँ अगर दो। मैं एक साल के लिए सिर्फ इसका वो ले लूं, डोमेन ले लूं, तो कुछ उसका फायदा है? नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, अच्छा, डोमेन लेके तो कोई फायदा है नहीं जब तक कोई कोई फायदा, की कोई जगह नहीं फायदा देखो, बजाय उसके अगर आप 1000 रुपये 1500 रुपये यहाँ खर्च करोगे ना, है। बजाय उसके वो 1000-1500 रुपये आप किसी टेक्निकल एक्सपर्ट पे खर्च करना, ताकि आपकी जो वर्ड प्रेस की वेबसाइट है उसको बहुत बेहतर तरीके से आपको हेल्प मिल जाए उस पर।
अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो क्योंकि 2 वेबसाइट आपका ऐसा कोई है आपकी जानकारी में जो ये करा दे सर? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको ठीक बता है, फिर देंगे वो आपसे अटैच होके उस चीज को करा लेंगे, पहले। जितना आप करा देंगे वो करा देंगे, हाँ बाकी रह जाएगी तो करा लेंगे फिर। हाँ बिल्कुल, अ, पहले पहले आप अपना पहले खुद सीखो, उसमें घुसो, उसकी चीजों को समझो, जो बेसिक चीजें हैं वो समझो। जहां आपको लगे जहां तक आप खुद कर सकते हो वहां तक खुद जाओ, पूरा कर ठीक। सकते हो पूरा करो। जहां लगता है कि नहीं यहाँ से मेरा पानी नाक से ऊपर जा रहा है, तो वहां से फिर आप किसी को पकड़ा देना, बस। ओके। हाँ। एक्चुअली में सर, जो सर का जो सवाल है, हम्म सेम वही इंक्वायरी मेरी है कि हम्म अगर हम सपोज किसी से हेल्प लेते हैं, तो हम्म, सर इस हेल्प के मार्केट में सर बहुत अधिक एक वाइड रेंज है सर, हाँ। इंचार्जेज और फैसिलिटीज एंड सो मैनी थिंग। तो सर यस। हमारे हिसाब से क्या रिसोर्सेज अपने को मिल जाए कि एक हमारी जो रेंज है, एक हम लोग अभी सीख ही रहे हैं, और तो ऐसा कोई पर्सन हमें मिल जाए रिसोर्स जो एक इकोनॉमी भी हो और एक अपने को सुटेबिलिटी भी हो सर, ताकि हम हाँ, उनसे एक बार बात कर लें। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपको ये बता दूं कि अगली 3 क्लास में जो ज्ञान आपको मिलने वाला है, जी सर। वो अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो कोई आपको कुछ भी बना के निकल लेगा। यस सर, एग्जैक्टली सर। अब मैं एलएमएस की वेबसाइट की बात करूं तो मेरे से लोगों ने कहा 1 लाख रुपए लगेंगे आपको एलएमएस की वेबसाइट बनाने के लिए। जी सर, एग्जैक्टली सर। जैसे राकेश सिंह जी को पता है कि वो लेट्स सेट गो वालों की या लर्न एंड अर्न जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनकी कितनी जबरदस्त वेबसाइट है। या तो वो वेबसाइट बनाने में अगर आप मार्केट में उतरोगे तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक्सपर्ट के पास जाओगे तो 70-80 हजार रुपए से नीचे वो सर वेबसाइट ऐसी नहीं बहुत बन वैरायटी है सकती। सर, बिल्कुल हाँ, सर। और वैरायटी ऐसे है कि ये बिल्कुल ऐसे समझो जैसे मकान बना रहे हो आप, ऑफिस बना बिल्कुल रहे सर, हो। बिल्कुल और सर। एक ऑफिस बनाने में मैं आपको ये कह दूं कि आपका ऑफिस 2000 में बन जाएगा, तो आपका हम्म। 2000 जैसा ही ऑफिस बनेगा। बिल्कुल। एक मैं कहूं कि आप 2 करोड़ में बनाओगे ऑफिस तो 2 करोड़ जैसा ऑफिस बनेगा। हम्म। अब बात यह है कि आपको कोई आपसे 2 लाख लेके 20 हजार का सा ऑफिस ना बना के निकल जाए। एग्जैक्टली सर, दिस इज द हाँ तो वो बिग तो सर हम क्वेश्चन। आपसे ही कंप्लीट करवाएंगे, आपको ही सस्ता सा आप अपना रिसोर्स बता के और आपसे ही वो बिल्कुल। वेबसाइट पूरी कंप्लीट नहीं, कराएंगे। रीजन आपको मैंने बता दिया, गेट सेट गो और स्मार्ट स्कूल एजुकेशन के पैटर्न पे बनेगी वो। हाँ तो ऐसा है कि मैं आप कराओगे किसी से भी, पर पहले आपको बेसिक थोड़ी सी टेक्निकल बेसिक्स समझ में आ जाए। थोड़ी सी बिल्कुल। नहीं, वो तो आप जितनी सिखाएंगे सर मैं उतनी हाँ सीखूंगा। ठीक हाँ है, बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करूंगा कि पूरा करें, लेकिन फिर भी हम एक्सपर्ट उसको कराएंगे। एक्सपर्ट आप ढूंढ के मेरे लिए रखिएगा, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी जैसे क्लास कंप्लीट होता है इसको पूरा कराएंगे। हाँ तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको वो काम सजेस्ट नहीं करेंगे जो हमने नहीं किया, जो हम नहीं कर रहे, जो हमें नहीं पता वो हम करने को आप कहेंगे नहीं। आपको बता देंगे कि भाई आप जो हमने किया, जो हम कर रहे हैं, जो हम जानते हैं वो आपको बताएंगे, वही सही सलाह आपको दे देते हैं। तो नहीं सर, आपके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस इन एब्स्ट्रैक्ट है सर आपके पास। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हमने क्या किया कि अभी डॉक्टर अल्पेश हैं हमारे साथ आज, जिन्होंने आ, हमारी उस वेबसाइट पे बिक्स पे काम किया है। तो डॉक्टर अल्पेश, मैं आपके साथ क्या करता हूँ, आप अपना कंटेंट थोड़ा बहुत उस पर आज रख दीजिए। डॉक्टर अल्पेश सुन रहे हैं आप? हेलो। यस सर। तो आप जो कुछ कर सकते हो ना, जो कंटेंट फोटो अपलोड कर सकते हो अपने आप, वो कर दो। ठीक है। अच्छा, मंडे को दिन में या ट्यूसडे को आप दिन में 1 घंटे का समय निकालना। ओके। तो मैं आपके साथ एक आदमी लगा दूंगा मेरे ऑफिस से, ठीक जो है। क्या करेगा, आपके कंटेंट को आपके हिसाब से वहां डिजाइन करेगा। राइट। स्टेप्स आप नोट करते जाना, जैसे ओके। आज वो नहीं दिखाई दे रहा, आपका हेडर नहीं दिखाई दे रहा, या हाँ। कौन सी चीज लेफ्ट में रखनी है, कौन सी कलर में रखनी है, कौन से पेज को कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो एक बेसिक आपको करा के आपके सामने कर देगा। ठीक है। ठीक है, तो एक या तो आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चर में आ जाएगी, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो वो मैं 1 दिन लगे चाहे उसमें 2 दिन लगे, वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डेटा डेटा की फॉर्मेटिंग करा के वो आपको उस पर दे देगा, बिक्स पे, और आपको ठीक। सामने सामने दिखा देगा, वो एनी डेस्क पे चला के भी दिखा देंगे। ठीक है, तो जब आपको क्लिनिक में टाइम हो 10 से 6 के बीच में,
ओके आप मुझे बता देना जो आपका कन्वीनियंट टाइम हो, क्योंकि ऑफिस में तो Correct. बैठे होते हैं वो, आपको दिन में किसी भी टाइम अवेल 1 घंटे का स्लॉट दे देंगे, तो ऐसे मैं करके। हाँ, आफ्टरनून में पोस्ट लंच सेशन कर देंगे। पोस्ट लंच कर लेंगे, और आप बता देना मुझे टाइम कि ये ठीक टाइम है, है। तो मैं उन्हें असाइन कर दूंगा। तो ऐसे ओके करके, अब क्योंकि आप अकेले हो यहाँ, मैं अब उस क्लास को मैं चाहूंगा कि अब यहाँ से आगे फिर मैं वर्ड प्रेस को ही लूँ, ताकि 2 मेंबर, आज 3 मेंबर हैं हम, 3 में से 2 लोगों का वर्ड प्रेस पे हाँ नॉलेज आ जाएगा, और आप भी नॉलेज लो वर्ड प्रेस पे। ठीक है, ठीक तो है। हम वर्ड प्रेस का आज कुछ बेसिक सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके अगर कोई क्वेरी हो आपकी इसमें बिक्स में, तो आप मुझे बता दो, तो फिर नहीं तो फिर मैं वर्ड प्रेस में लेके चलता हूँ। ठीक है, आप वर्डप्रेस से शुरू कर दीजिए। विक्स में कोई भी कुछ रहेगा तो बाद में भी हम लोग हाँ, डिस्कस कर लेंगे। बिक्स आपको आउटलाइन सा समझ में आ गया, अब कौन सी चीज हाँ कहाँ आएगी, दिखाई देगी, कौन से कलर में रखना है, वो सारी हाँ चीजें चाहिए। अब आपको ये तो पता है कि पेज कैसे बनेगा, उस पर डेटा यस कैसे लगेगा, और वो एक मोबाइल व्यू होता है, एक उसका कंप्यूटर व्यू होता है। मोबाइल व्यू में ही वही चीज आनी चाहिए जो कंप्यूटर व्यू में आती है, और उसको पब्लिश कर देंगे तो वो ऑनलाइन हो जाएगी। एडिटर में जाके मैं उसे एडिट कर सकता हूँ, कौन सी चीज को डिलीट कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, और मॉडिफाई कैसे करना है। ये यस बेसिक से फीचर थे जो ऑलमोस्ट आपको थोड़े थोड़े समझ में आ गए। यस सर। आपने साइट देखा सर, मैंने कुछ जो चेंजेस कल किए हैं वो आपको मैंने कैसा लगता है? मैंने देखा है, हाँ पर मेरे को अभी वहाँ थोड़ा सा काम करना है आपके हेडर के लिए। हाँ वो मैं किसी को मंडे को सुबह दे दूंगा, तो वो ठीक हेडर है। पे आपका काम करके उस पर डिस्प्ले ला देंगे। मैंने और देखा सर है, बड़ा अच्छा लग रहा है, वो आपने कुछ हाँ, चीजें रख दी हैं उस पे। कुछ एनिमेशन वगैरह और कलर चेंजेस टेक्स्ट का वो सब कुछ किया है थोड़ा बहुत मेरे हाँ हिसाब हाँ से। हाँ हाँ हाँ, है। तो सर वो है। एनिमेशन वगैरह में उससे साइट खोलने में या कुछ दिक्कत होती है, ऐसा कुछ है क्या इश्यू, या फिर अपना सिंपल रखना चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, आपके जिस साइट जिस लेवल की वेबसाइट बना रहे हो उसमें एनिमेशन में कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आता। राइट। हाँ और सर, हाँ सर, आपने वो मेरा डिजिटल विजिटिंग कार्ड देखा था, मैंने भेजा था वो? हाँ, मैंने पूरा पढ़ा भी था सर, बहुत बढ़िया था वो, अच्छा है वो बहुत ही भी स्ट्रक्चर। या वो भी खुद ही बनाया हुआ है? अरे वाह, कौन सी वेबसाइट में बनाया? सर वो डीएसवी का उन लोग का सॉफ्टवेयर था, उनका वो कुछ ऑफर था अभी फिलहाल 150 रुपीज में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरी बहुत सारी डिटेल्स उसमें आ गए विजिटिंग कार्ड में। हाँ, बहुत आ गई, मतलब ओवरऑल सारी जर्नी आपने लिख दी उसने उसमें। हाँ, वो सारे यूट्यूब के वीडियोस वगैरह सब कुछ आ गया उसमें, काफी सारे फोटोज भी है। तो हम्म। अल्पेश जी, हम भी उसको यूज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, इसके लिए है केवल। मैं अगर ऑफर ना तो आपको पोस्ट करता हूँ। हाँ, तो सर उसका जो लिंक है वो सर एक बार ग्रुप में रख दें तो हम लोग यूज कर लें सर। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, ग्रेट सर। अब हम आगे थोड़ा वर्ड प्रेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं उसकी आज आउटलाइन आपको डिस्कस कर लेता हूँ। रादर उसमें वर्ड प्रेस में हमें क्या चाहिए होगा। अब वर्ड प्रेस पे जब जाएंगे और बिक्स पे जाएंगे तो उसमें फर्क क्या है, बेसिक फर्क समझते हैं बिल्कुल। कि बिक्स ऐसा था जहां पर ऑफिस बनाने के लिए जितनी एसेसरी चाहिए थी वो हम्म सब एक जगह साइड में रखी है, हम्म और आपको बताया गया है कि ये 2-3 एग्जाम्पल हैं। किसी के रूम में दो दो जगह ओपन है, राकेश जी, 2 जगह ओपन है, एक जगह आप उसका माइक बंद कर देंगे सर, तो वो इको आ रही है पलट के। हाँ, एक जगह माइक बंद कर दो बस, किसी एक, नहीं आपके रूम में 2 जगह खुला हुआ है ना। हाँ ठीक है ठीक है, अभी नहीं आ रहा, अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। अभी ठीक हो, ओके सर, अभी ठीक है। हाँ, तो अब अगर एक ऑफिस बनाना है और वहां सारा रॉ मटेरियल साइड में रखा है, जी। तो रॉ मटेरियल ऐसे रखा है कि ये विंडो है, ये गेट है, और यहाँ से ये छत है, यहाँ से छत लगा देनी है, यहाँ से पार्टीशन लगा देना है, यहाँ से फ्लोर लगा देना है, और यहाँ रूम रख गया, यहाँ किचन रख गई, यहाँ बाथरूम रख गया, इसमें सामान रख दो और इस पे बोर्ड लटकाओ और आगे बढ़ जाओ। ये था बिक्स। बिल्कुल सर। तो जहाँ पे आपको मतलब चिनाई नहीं करनी, प्लास्टर नहीं करना, फर्श आज नहीं इंस्टॉल करना, करना है सर। हाँ सिर्फ इंस्टॉल करना है। हाँ। अब हम जब बिक्स पे चलते हैं तो बिक्स पे क्या है कि चीजें बिल्कुल नींव खोदने से, नींव लगाने से शुरू करनी है। तो वहां क्या करना है, हमें सबसे पहले डोमेन लेना है, ओके। डोमेन लेना है। उसके बाद हमें
होस्टिंग लेनी है। अब डोमेन और होस्टिंग हमने शुरू में सीखा था कि वो होती क्या है। होस्टिंग का मतलब है किसी एक सर्वर पे हमें जगह लेनी है जहां हम अपनी वेबसाइट का डाटा रखेंगे। जहां रखेगा, बना जाएगा, वहीं बनेगा, बन के रखेगा, जब बन जाएगा तो बने हुए को लोग वहीं से देखेंगे, वहीं से उठा के ले जाएंगे, वहीं जमा होगा, हम भी वहीं काम करेंगे, लोग भी उसमें वहीं से उसकी कॉपी उठाएंगे और वहीं वो जमा होता रहेगा। तो ऐसे करके अभी तक बिक्स पे ये सारा काम बिक्स खुद ही दे रहा था, हमें सिर्फ उसको थोड़े पैसे देने थे या फ्री में हम ट्रायल वर्जन पे काम कर रहे थे, तो भी वो फ्री में ट्रायल वर्जन पे हमें वो कहाँ स्पेस रखा हुआ उसने हमें नहीं पता, पर वो दे रहा था। वर्डप्रेस में क्या करना है, हमें एक सर्वर पे जाना है और उस सर्वर की वेबसाइट से ऑनलाइन हमें वो स्पेस खरीद लेना है। अब स्पेस कितना खरीदेंगे हम, जितनी बड़ी हमारी वेबसाइट हो। हमें लगता है कि 5-6 पेज की वेबसाइट बनानी है तो मेरे लिए 1 GB जो मिनिमम स्पेस आता है या 500 MB आता है, 500 MB का स्पेस ले लें, 1 GB का स्पेस ले लें, 2 GB का स्पेस ले लें। अभी वेबसाइट को रन करने के लिए आपकी जिस कदर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो काफी है। तो बेसिक यूनिट मिलती है उसकी 500 MB या 1000 MB जो 1 GB हो जाएगा या 2 GB हो जाएगा। ये एक तो हमें वो देखना पड़ेगा उसका। दूसरा मैंने बताया था आपको उस दिन, आपने पूछा था वो बैंडविड्थ क्या होती है। बैंडविड्थ का मतलब है उस सर्वर का हाईवे लेना है आपको, यानी उस सर्वर पे मुझे चौड़ा हाईवे लेना है कि जब मैं एक से ज्यादा लोग वहां मेरी वेबसाइट को लोकेट करने आए, एक्सप्लोर करने आए, देखने आए, तो वो सारे एक साथ आ सकें। कहीं ऐसा ना हो कुछ लोगों का वो घूमता रह जाए। समझ गया सर। तो वो बैंडविड्थ हम बड़ी ले लें। तो ऐसे करके एक बेसिक हमें वहां से होस्टिंग ले लेनी है। तो 2 चीजें खरीदना हमें बहुत जरूरी है, यानी पहले जगह खरीदें ऑफिस के लिए और नाम खरीदें। तो अब होता क्या है कि ये जितनी भी कंपनी है, जब आप जगह खरीदोगे तो नाम उसके साथ ही बंडल देती है ये, कि अगर आप होस्टिंग ले रहे हो तो नाम भी ये दे देंगी, और अगर बहुत बेसिक होस्टिंग ले रहे हो तो ये नाम नहीं देंगी, अलग से देंगी आपको। खरीद वहीं से सकते हो पर अलग से देंगी। तो ये 2 चीजें हमें पहले खरीद लेनी है, यानी नाम खरीदा और होस्टिंग खरीदी। अब क्या करना होता है, आज मैं थ्योरी में आपको समझाता हूँ, फिर प्रैक्टिकल में हम अगली क्लास में कर लेंगे। और आप अपने कोऑर्डिनेट्स अपने पास राकेश जी ले लेना, क्योंकि आपने नई ली है तो मैं इंस्टॉल करके साथ ही साथ वो दिखाता रहूंगा। और अगर अभी हैं आपके पास वो कोऑर्डिनेट्स तो आप अभी भी कर सकते हो उसको। तो दूसरा, अब सबसे पहले क्या है कि जो स्पेस आपने खरीदा उस स्पेस पे जाके आपको अपना वो नाम चिपकाना है। यानी जो नाम जो आपने एक नोटिस बोर्ड बनवाया आपने एड्रेस का, अपने डोमेन का, वो उस स्पेस पे जाके चिपकाना है। मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकली वो कैसे चिपकेगा का मतलब है आपकी होस्टिंग और आपका डोमेन दोनों आपको कनेक्ट करने हैं। वो भी आप ही को करने हैं। थोड़ी देर में क्लास में उठा उन्हें कहना आ जाएंगे, आज नहीं आ रहे, चलो ठीक है तो फिर बाद में बात कर लूंगा। हाँ, तो दोनों को हमें एक साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो अभी तक हमने क्या किया, ऑफिस को ऑफिस के नाम के साथ जोड़ा, पर अभी ऑफिस में कुछ है नहीं, अभी तो खाली ऑफिस के ऊपर मैंने बोर्ड लगा दिया। तो आप या दुनिया में कोई भी उस नाम से ढूंढेगा तो वहां बस खाली ऑफिस दिखाई देगा। ठीक है। अब क्या करना है, मुझे उस खाली ऑफिस में जाके वेबसाइट बनानी है। अब ऑफिस का मतलब है खाली जगह ली है आपने। अब जगह को तो आप ऑफिस नहीं कह सकते, जगह पे बोर्ड लगा हुआ है कि ये जगह डॉक्टर प्रवीण मोहिल की है या ये जगह राकेश सिंह जी की है। अब वहां हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ढांचा, स्ट्रक्चर। जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब है नींव खोद के और उसकी दीवारें बनेंगी, छत बनेगी, और छत में कहाँ कमरे होंगे, क्या होगा, वो सारा स्ट्रक्चर होगा। और स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनता है, समझना कि मुझे वेयर हाउस बनाना है तो वेयर हाउस का स्ट्रक्चर शेड बनेगा। अगर मुझे घर बनाना है तो घर
मैं कमरों के हिसाब से, रहने के हिसाब से रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी। ऑफिशियल बनाना है तो मेरी ऑफिशियल ऑफिस बनेगा। तो ये जब हम बिल्डिंग बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर का तरीका तय करना पड़ता है, एक थीम तय करनी पड़ती है कि हमारा कैसा ऑफिस होगा या घर होगा, वैसे ही एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक थीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। थीम का मतलब है वो किस तरीके की होगी। मेरी एजुकेशनल वेबसाइट होगी, मेरी कमर्शियल वेबसाइट होगी, रियल एस्टेट की वेबसाइट होगी, स्कूल के लिए वेबसाइट होगी, ऑनलाइन टीचिंग के लिए वेबसाइट होगी, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट होगी, किस तरीके की वेबसाइट होगी, ऐसी हजारों थीम वहां ऑनलाइन है। अब उन सारी थीम्स के लिए मुझे क्या करना है वहां, जो मैं होस्टिंग लूंगा तो वो होस्टिंग वाला कंपनी मेरे को एक कंट्रोल पैनल देगी, एक डैशबोर्ड देगी, जहां पे ये मुझे सारी चीजें दिखाई देंगी और वो मुझे बताएगा कि ये डैशबोर्ड है, यहां आपके पास ये चीजें रखी हैं, इनको आपको जोड़ना है। तो तीसरी चीज और चौथी चीज आपके पिक्चर में आ गई, एक कंट्रोल पैनल और एक थीम। तो आपके पास कितनी चीजें आपको कनेक्ट करनी हुई, बताएं प्लीज, मैंने अभी तक कितनी बताई हैं? डॉक्टर प्रवीण, राकेश जी। सर डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गई सर। जी, डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गई, तीसरी चीज थी कंट्रोल पैनल, कंट्रोल यानी पैनल। हाँ, जिसको डैशबोर्ड कहेंगे हम, डैशबोर्ड हाँ हाँ कहें या कंट्रोल पैनल। वो जी सर। पैनल है जो सारी चीजों को जोड़ने देगा आपको एक दूसरे में। तो कंट्रोल पैनल मिल गया आपको। चौथा हम्म, मिला आपको थीम, यानी बेसिक स्ट्रक्चर। यस सर। तो अब हमें उसमें थीम सेलेक्ट करके डाउनलोड करके अब थीम को कंट्रोल पैनल के द्वारा हम अपनी होस्टिंग और डोमेन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। जब थीम को हमने कनेक्ट कर दिया तो अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफिस का खड़ा हो गया, हमारी किराए पे ली हुई जगह पर, और बोर्ड उस पर लगा हुआ है। तो हम यहां पहुंच गए। यहां तक क्लियर है बात? बिल्कुल सर। और अब जब बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, हम्म फिर मुझे उसमें एक पानी का कनेक्शन लेना पड़ेगा, हम्म, फिर मुझे उसमें और क्या लेना पड़ेगा, सीवर का कनेक्शन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये 3 कनेक्शन बहुत जरूरी हैं। फिर जब मकान बन जाएगा तब मुझे केबल का कनेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरनेट का लेना पड़ेगा, फिर तो अनलिमिटेड चीजें हैं। पर बिल्कुल। बेसिक आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, बेसिक आपको सीवर का लेना है, बेसिक आपको वाटर कनेक्शन लेना है। तो ये 3 चीज आपको ऑफिस के लिए चाहिए होंगी। तो ऐसे ही आपकी थीम जो आएगी उसमें आपको प्लगइन लेने पड़ेंगे। अब 5वीं चीज पिक्चर में आएगी, प्लगइन। ओके। अब प्लगइन क्या करेगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन कुछ बेचना चाहते हो तो ओके। जहां वो आदमी कोई पैसे देगा वो सीधे अभी आपकी थीम के द्वारा कनेक्ट नहीं होगा, वो एक प्लगइन लगाना पड़ेगा जो लोगों को आपकी थीम से, वेबसाइट से जोड़ सके। ऐसी फैसिलिटी वहां पैसे से मिलेगी आपको, प्लगइन पेड मिलेगा, थीम भी पेड मिलेगी। हो सकता है कोई फ्री थीम, बहुत सारी फ्री थीम पड़ी है, अगर आपका काम फ्री से हो जाए तो फ्री से कर सकते हो, पेड से हो गया तो पेड से कर सकते हो। तो वहां हमें एक प्लगइन लेना पड़ेगा। तो अब 5वीं चीज पिक्चर में आ गई, प्लगइन। प्लगइन, ठीक तो है सर। ऐसे करके अब हम वहां प्लगइन लगाएंगे, ये 5 चीजें कनेक्ट करके फिर हम अपने पेजेज का कंटेंट लगाते हैं अपनी थीम में, और फिर वो वेबसाइट हमारी कस्टमाइज होके आगे बढ़ती है। अब ये जो थीम में प्लगइन जोड़ते हैं और डेटा लगाते हैं, ये एक्चुअली होता है कोडिंग में, HTML की कोडिंग होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, या PHP की कोडिंग होती है, थीम्स PHP में बनी होती हैं। तो अब PHP और HTML तो हम लोग जानते नहीं, या हमारा बिजनेस भी नहीं है उसको जानना, वेबसाइट बनाने के लिए हम उसे पढ़ेंगे भी नहीं। तो हमें क्या है कि हमारे कंट्रोल पैनल में एक छोटी सी फैसिलिटी मिल जाती है जिसको बोलते हैं एलिमेंटर। जी। एलिमेंटर क्या करता है,
हमें कोडिंग की बजाय, जैसे बिक्स में थोड़ी सी हमें सहूलियत हो गई थी कि चीजों को उठा के रख रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। ओ माय गॉड, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया क्या? हाँ सर, लगा हुआ है। चलो ग्रेट, बढ़िया। तो वहां फिर एलिमेंटर हमें क्या करेगा, हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमें चाहिए कि यहाँ ये हमें सर्विसेज रखनी है तो वो सर्विसेज रख देगा, यहाँ ब्लॉक रखना है तो ब्लॉक रख देगा, स्ट्राइप रखनी है तो स्ट्राइप रख देगा, हेडिंग रखनी है तो हेडिंग रख देगा, हेडर रखना है तो हेडर रख देगा, फुटर रखना है तो फुटर रख देगा। ऐसे करके वो थोड़ी डिजाइन की हुई चीजें उसके पास होती हैं, उनको उठा के हम वहां रखते जाते हैं, और उसके बैकग्राउंड में उसकी क्या कोडिंग होती है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो अब हमारी चीजें कनेक्ट हुई, यानी एक एलिमेंटर और आ गया पिक्चर में। तो इतनी सारी चीजों को एक साथ जोड़कर हमें काम करना पड़ता है वर्डप्रेस में, तब जाके हमारी एक वेबसाइट वहां से निकलती है। तो ये मैंने एक बहुत सरल भाषा में इस बात को कहा, और नेक्स्ट क्लास में मैं इनको लाइव आपको जोड़ जोड़ के बताऊंगा कि ये कैसे काम करती हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और कैसे जाना है। तो जी सर, ये चलिए, ये तो आपने मैकेनिकल पार्ट हो गया सर। इकोनॉमिकल पार्ट में जो हमने अब तक जो बात करी विक्स में, और एक अपन वर्डप्रेस की जो बात करने वाले हैं, इसमें क्या डिफरेंस रहता है सर? कौन सा सेगमेंट हमारे लिए इकोनॉमी में रहता है? हाँ, इकॉनमी की बात अगर करें तो जैसे हम बिक्स पे जा रहे थे तो बिक्स हमें 1,000 रुपये कम से कम खर्चा ले रहा था अपने प्लान का। उसके साथ मैंने, अगर हमें डोमेन खरीदना है तो करीब 1,500 रुपये मिनिमम खर्च आ रहा था एक साल का। अब मुझे बहुत साधारण सी 5 पेज की वेबसाइट बनानी है जिसमें कोई ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन पेमेंट, रिस्पॉन्सिव, ऑटोमेटिक रिप्लाई या ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज करनी, बेसिक वेबसाइट बनानी है। जैसे बिक्स में मैं बेसिक बना रहा था, तो वैसे ही आपको एक साल के लिए वहाँ 1,000 और 1,500, वही 1,500 रुपये या मुश्किल से 2,000 रुपये वहाँ खर्च आएगा। तो वहाँ भी उतना ही खर्च आएगा अगर आप अपने आप बनाते हो तो। अगर ऑटोमेटिक बनाते हो, यानी अपने आप बनाते हो बेसिक वेबसाइट, तो आपको 1,500-2,000 रुपये खर्च आएगा। वहीं अगर उसी वेबसाइट को बनाने के लिए आप किसी को बाहर देते हो तो इतने ही पैसे वो आपसे ले लेगा। हाँ, तो वो जो वेबसाइट बिक्स में आप बना रहे थे और वो 1,500 रुपये में आप खुद बना पा रहे थे बेसिक वेबसाइट, वैसे ही अगर खुद डिजाइन कर लो इन 4-5 चीजों को अटैच करके तो आप 1,500-2,000 में बना लोगे। पर अगर किसी को आपने असाइन करी है तो वो इतने 1,500-2,000 रुपये एक बेसिक वेबसाइट के वो ले लेगा, तो आपको 4 से 5,000 रुपये का खर्चा वहां आएगा। अब ये तो जब है जब आपने होस्टिंग और डोमेन के अलावा कुछ भी बाहर से कोई थीम प्लगइन नहीं खरीदा। अगर आपकी वेबसाइट का नेचर ऐसा है जिसमें आपको कोई थीम या प्लगइन खरीदना है, जैसे मुझे एक वेबसाइट बनानी है अभी, तो उस वेबसाइट की थीम खरीदना ही मेरे लिए $250 की वो थीम है। तो $250 मैं थीम पे खर्च करूंगा, उसके बाद मुझे $50-100 उसके प्लगइन्स पे जाएंगे, तो $350 मैं थीम और प्लगइन पे खर्च कर रहा हूँ। होस्टिंग और डोमेन की कॉस्ट अलग है, और फिर अगर मुझे वो किसी को आउटसोर्स करनी है, क्योंकि मैं इतना एंगेज हूं कि मैं उसमें टाइम देके खुद उसमें वेबसाइट में लगूं, तो मेरा काम छूट जाएगा। ठीक है, तो मैं उसे, ऑब्वियस सी बात है कि उसका कुछ पार्ट आउटसोर्स करूंगा। तो जब कुछ पार्ट आउटसोर्स करूंगा तो वो वेबसाइट मेरी जाके सीधे बनेगी कम से कम $1,000 में जाके पड़ेगी। 1,000 नहीं तो $800 में मेरे को वो वेबसाइट पड़ेगी। तो ऐसे करके अगर आपकी कोई महंगी थीम लेते हो, अगर जरूरत पड़े तो, जहां तक बेसिक जरूरत का सवाल है वहां आपको बहुत महंगी थीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो फ्री में थीम्स अवेलेबल हैं, या थोड़े बहुत पैसे की $30-40 की कोई थीम आपको खरीदनी पड़े तो खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसे करके वो वेबसाइट आपको तैयार हो जाएगी। तो ये इकोनॉमिक साइड है उसका। अच्छा सर, तो जैसे, हाँ सर, जी 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 प्लीज। मैंने मेरी बेसिक वेबसाइट का जो कोटेशन पूछा था, तो
उसमें उन्होंने मुझे बताया कि 7,000 रुपीज उसके बनाने के चार्जेस और 5,000 रुपीज एनुअल मेंटेनेंस। बिल्कुल ले रहे होंगे, बिल्कुल ले रहे होंगे। हाँ, और एवरी ईयर 5,000 मेंटेनेंस का लगेगा। 100% मांगेंगे वो। हाँ, जबकि अभी मैंने जो किया वीक्स में, मुझे 1,800 रुपये 2 साल का होस्टिंग लगा। 1,550 रुपया मेरा 3 साल का डोमेन रजिस्ट्रेशन हो गया। मेरा 3,350 रुपये में मेरा साइट बन जाएगा। और 1 साल मतलब 1-2 महीने में आपको थोड़ी बहुत हार्डशिप महसूस होगी जब तक आप सीख रहे हो। उसके बाद आपको मेंटेनेंस के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना इजी है कि एक बार स्ट्रक्चर हो गया ना डेटा, एक बार स्ट्रक्चर होने में मुझे भी 3 महीने लगे थे जब बिक्स में मैंने सबसे पहले बनाया था। राइट। तो चीजें पकड़ में ही नहीं आती थी, जैसे हेडर कहीं चला गया तो अब उसको वापस कैसे लाऊं, फुटर में ये चीज वहां नहीं आ रही, ये स्पेस वहां से डिलीट नहीं हो रहा। आपको ये 10-12-15 कमांड होंगी, 10-12-15 चीजें हैं, वो आप एक पेज पे लिख के रख लो और जब भी आपने चेंज किया आप खुद ही कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई नहीं समझ में आता तो जाके बिक्स के ट्यूटोरियल्स पढ़े ऑनलाइन। राइट। आपने ट्यूटोरियल देखा, वहां से कर लिया, नहीं हुआ तो आपने किसी एक्सपर्ट से, जैसे हमसे, हमारी टीम से किसी से बात कर ली और वो मामला ठीक हो जाएगा। ऐसे करके आप उसे करेक्ट कर सकते हो। अब उसमें है क्या कि आप एक कैंपेन रन कर रहे हो, मान लिया एक नया प्रोडक्ट डाला या एक नई वेबिनार कर रहे हो और वो अपनी वेबसाइट पे लगाना है। अब जिनको आप अगर किसी से करवाओगे अपनी वेबसाइट पे तो वो ऑफ मतलब ऐसे ही सडनली आप दे दोगे तो वो बहुत पैसा चार्ज करेगा या मेंटेनेंस दो। और वहीं करना कुछ नहीं है, आपको लॉगिन करके जाना है, वहां टेक्स्ट चेंज करना है, बस सिंपल। यही मेंटेनेंस है। तो अब अगर यही काम वर्डप्रेस में करना है तो आप वर्डप्रेस में भी कर सकते हो, पर आपको ये देखना है वहां कि ये मेरे प्लगइन के लेवल का करेक्शन है, मेरी थीम के लेवल का करेक्शन है, या मेरे एलिमेंटर के लेवल का करेक्शन है। तो किस लेवल का करेक्शन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर करना पड़ेगा। इतना सा फर्क है इन दोनों में। वहीं अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हो तो उसका मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट दोनों ही बिक्स के कंपैरिजन में हाई होती है, ये तो मानना पड़ेगा। बट जो पॉसिबिलिटीज हैं टेक्निकल और प्रेजेंटेशन की, वो बिक्स से कहीं ज्यादा है। वो बिक्स से कहीं ज्यादा है, क्योंकि यहां जहां आपको डिजाइन करना हो, क्रिएटिविटी रखनी हो और कोई एंड ही ना हो क्रिएटिविटी का, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ अपनी वेबसाइट में अपना ऑफिस बना रहे हो आप, मैं तो कहता हूं आप उसमें सोना जड़ दो। बिल्कुल सर। तो क्यों आपके पास हो सोना जड़ो। और एक है कि आपको पहले से ही चीजें बना के दी हो, यहाँ से कमरा रख दो, यहाँ से बाथरूम रख दो, तो जो दिया हुआ है उसी में से बनाओगे। तो ये फर्क है दोनों में। तो आई थिंक यहाँ तक आपको जो बेसिक आइडिया है वो क्लैरिटी समझ में आ गई। अब आपको ये करना है कि जब हम वर्डप्रेस शुरू करेंगे परसों, तो राकेश जी के पास तो डोमेन और होस्टिंग के अपने राकेश जी आपके पास एक ईमेल आया होगा जब आपने होस्टिंग खरीदा। कौन सी कंपनी से खरीदा था सर? होस्टिंगर से। तो होस्टिंगर से जब खरीदा तो आपका होस्टिंगर पे एक अकाउंट बना है। हाँ जी। होस्टिंगर से एक ईमेल आईडी आई है जी। और उस ईमेल आईडी में आपको 2 चीजें भेजी हैं उन्होंने। एक तो भेजे नेम सर्वर, तो नेम सर्वर की 2 लाइन लिख के भेजी होंगी आपको। उसके नीचे आपको कंट्रोल पैनल के लॉगिन और पासवर्ड भेजे होंगे। एक आपको बिल आया होगा, बिल तो आप रख लेना। जो कंट्रोल पैनल का नेम जो लॉगिन और पासवर्ड है और वो जो आपके नेम सर्वर हैं, ये 3 चीजें आप रेडी रख लेना। ठीक है, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में आपके कनेक्ट कर लेंगे। आप खुद करते, या तो खुद करते चलना उधर से, या आप नहीं, हमें आपसे कनेक्ट कराते चलेंगे, फिर हम समझते जाएंगे उसे। हाँ हाँ और क्यों रिकॉर्डिंग तो आप दे ही देंगे तो हम कर लेंगे उसे, ऐसा नहीं हाँ है, हाँ, बिल्कुल कर कोई लेंगे। कोई कोई इशू नहीं है, आप क्योंकि ऐसे एक बार कर। आप स्टार्ट कर देंगे तो वो फिर वो थोड़ी टिपिकल है, तो थोड़ा होती जाए, जितनी हो जाए वहां तक करेक्ट होगी, और जितनी नहीं होगी वो की मदद से फिर बंदा आप हायर करा देंगे कोई और फिर कोई उसे कंप्लीट करा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ऐसे कितना लग करके जाएगा सर उसको कंप्लीट करने में, जो बाकी बचा हुआ, जो आपसे बचा हुआ पोर्शन होगा? नहीं, वो जो बचा हुआ पोर्शन वो डिपेंड करेगा कि रिक्वायरमेंट कितनी है। रिक्वायरमेंट तो देखो, ये 2 जो रेट है, मैं 2 का स्मार्ट स्कूल और इसका,
हाँ हाँ तो ये इनका तो जो भी कोर्सेज हैं हाँ हाँ वो रहेंगे वहां पे एज ए एफिलिएट लिंक हमें सेल करने हैं। फिर हमारे कुछ अपने होंगे बनाए हुए, कुछ हमारे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित वहां पे कुछ वीडियोज होंगे, कुछ पंपलेट्स होंगे, कुछ इस तरीके की चीजें होंगी जो वहां पे पहुंच के आदमी उस हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी, कंपनी के बारे में भी जाने क्या है। तो इस तरीके से ओवरऑल 4-5 कंपनियों का उस पे वो रहेगा एक्सिस। हाँ, तो आप अपनी इस रिक्वायरमेंट को एक जगह लिख लेना, क्योंकि जब आप इसको किसी को आउटसोर्स करोगे या समझाओगे तो वो सारी चीजें एक जगह लिख लेना। एक बार में उसको क्लियर हो जाए तो फिर अपनी टेक्नोलॉजी और थीम को वो आइडेंटिफाई कर ले कि मुझे ये पर्पज है और इसके हिसाब से मुझे ये चीजें उसमें चाहिए होंगी। करेक्ट करेक्ट। हाँ, वो आप कर लेंगे सर, तो वो इजी होगा सामने वाले के लिए। तो अब आपके डोमेन होस्टिंग को उस दिन कनेक्ट कर लेंगे, बाकी काम फिर हम आगे स्टार्ट बढ़ा करेंगे, देंगे। जहाँ पे छूटेगा वहां पे फिर आगे करेंगे। आप हाँ ठीक है, आगे आगे आप आउटसोर्स कर क्योंकि सकते हैं। उसे कंप्लीट कराना है, आपके माध्यम से ही कंप्लीट कराना है। हाँ, तो बेटर करा देंगे आप समझते हुए। कोई बात नहीं सर, तो मैं आपको आदमी बता दूंगा, आप बात करना एक दो दोनों से तीनों से बात करना जो। सर हमें क्या करना है, आप बात करके बता देना मेरे को, हम तो सर आपके सर ऊपर डाल देंगे। ऐसा ऐसा है सर, जब आप टेक्निकल बात समझ रहे हो ना, उसको समझने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना काम है और वो कितने पैसे मांग रहा है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि ज्यादा मांग रहा है कम मांग वो रहा है। आ जाएगा सर, लेकिन वो जस्टिफाई तो आप ही मुझे करा कोई पाओगे, दिक्कत मुझे कोई उतना नहीं दिक्कत नहीं, मालूम। कोई हाँ, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो हम है सर। क्योंकि हमारा काम जो रहेगा 4-5 कंपनियों का काम रहेगा, आप समझिए। 2 नेटवर्क मार्केटिंग की होंगी, हम्म 2 हमारी एफिलिएट की होंगी, और एक हम्म हमारी ऐसे सोशल सोशल हमारी खुद की अपनी WWP VVIP क्लब का काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा। वो होगा, 5 चीजें उस पर चलेंगी, इसलिए मैंने उसको प्रीमियम लिया है, अच्छा खासा स्पेस लिया है और सारे फंक्शन लिए हैं। ठीक है, और बहुत वो हमारी डायनामिक होनी है, हमारी फोन भी उसी तरीके से खुले और हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी उसी तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो फुल फ्लेज उसमें लेके चलेंगे, ऐसा काम चलाऊ नहीं लेंगे, इसलिए मैंने इतना मजबूत लिया है इसको। ठीक है सर। सीख के जो भी होगा और कराना पड़ेगा तो कराएंगे, हमारा काम चलेगा, तो कराने में भी कुछ नहीं जाता। नहीं बिल्कुल, ये जो आपका एसेट है सर, सारा बैकबोन यही है काम की। इसीलिए लंबा हमने लिया कि सर हमारा 1 साल में ना, अपना 5 साल पूरा प्रोजेक्ट है कि इस पे 5 साल काम करेंगे। ठीक तो बात है। हमारा जाहिर डाटा और नेटवर्क और सिस्टम बनेगा ना, तो हाँ इधर उधर ना जाए, उसकी कैपेसिटी। बिल्कुल ठीक बात है। करेक्ट सर। चलो ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम सोमवार को। हाँ, नेक्स्ट क्लास हम सोमवार करेंगे, ट्यूसडे आएगी हमारी। आप जैसे बताओ, हम तो हर उपलब्ध है। ट्यूसडे करेंगे सर, मंगल को ठीक है, करेंगे। ट्यूसडे कर लेते हैं, ट्यूसडे कर लेते हैं। ठीक है सर। सर उडेमी का भी लिंक नहीं आया है। उडेमी का लिंक नहीं आया? नहीं सर। 2 मिनट में उडेमी का लिंक आ रहा होगा। आज हाँ। मेरा सिस्टम आज क्रैश हो गया था, कल एक वायरस आ गया था, तो मैं आज सिस्टम ठीक करा रहा था। ओह ये ओके। हाँ, और सत्या के पास था आज चार्ज, तो मैं देखता हूँ, नहीं आया तो अभी पोस्ट हो जाएगा। ठीक है सर। और सर अभी ये जो डोमेन कनेक्ट हो चुका है, हाँ, अभी वो डिसकनेक्ट होता है या ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है ना कभी? नहीं कोई इशू नहीं, ये 99.9% वेबसाइट अप होती हैं। ओके। कभी कभार थोड़ा सा, बहुत ही रेयर केस में कभी इनके सर्वर के एंड पे कोई इशू हो जाए तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि लाखों लोग जुड़े हुए हैं सर्वर से, तो वो जनरली तो डाउन होता नहीं है। तो ये 99.9% अप गारंटी देते हैं सारे। और सर वो डोमेन का ऑटो रिन्यूअल के लिए या रिन्यूअल नोटिफिकेशन के लिए कुछ होता है उसमें? ईमेल आएगा आपको 15 दिन 1 महीने पहले से, ईमेल आने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इसमें हमें कुछ सेटिंग में कुछ करना है ना? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपकी सेटिंग ऑटोमेटिक कर दी है उसने, और सब कुछ। ओके ओके आपको तो बस कंटेंट रखना है, और ये कंटेंट को बस डिजाइन कर देगा। हाँ। बंदा उसको सेट कर देगा, डिजाइन सेट एक बार करके दे देगा, और फिर आप क्या करेंगे, फिर उसको आप करते रहना अपने एंड पे। यस सर। ठीक है, ओके सर। चलो सर एक ठीक है चीज और सर। पूछनी थी, कल तो आपने क्लास ली, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर? मेरा कल छूट गया था। कल सर मैं कल बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं था हमने। कल हमने बिक्स में ही 3 चीजें की थी, और रिकॉर्ड कल मैं कर नहीं पाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब जैसी की होगी, जो जो पीछे तो आपने बेसिक, कवर कराई दी होगी। हाँ वो नहीं, वो तो उसमें कल 3 चीजें एडिशनल फीचर कैसे जोड़ने हैं वो कराया था मैंने। तो वो जो ऑलरेडी बने हुए रखे थे, वो एडिशनल ईमेल को कैसे जोड़ें, मेलचिम्प अकाउंट को कैसे जोड़ें, वो 3 चीजें मैंने उसमें कराई थी। तो ये किसी दिन रिपीट करा देना सर। हाँ मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। सर।
ठीक है। तो वो वीडियो वगैरह कैसे कनेक्ट करना है वो सब कौन सा सर? अपने साइट के साथ में वीडियो लिंक हाँ, साइट के साथ वीडियो लिंक जब आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे ना सर, प्लस ऐड करोगे, प्लस वहां जो बटन है तीसरा, हाँ तो प्लस बटन में वहां आपको ऑप्शन मिलेगा गैलरी राइट और वीडियो एंड म्यूजिक, 7वां 8वां ऑप्शन है वीडियो एंड म्यूजिक, उसको करोगे तो उसमें तीसरा ऑप्शन है, मैं दिखाऊं एक बार आपको, अगर आप हाँ सर तो क्लियर हो जाएगा। एक मिनट में दिखा देता हूँ। इवन हम इसे यूट्यूब के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, ये देखो, ये आप ही की वेबसाइट है, मेरे पास ओपन पड़ी है। तो यहाँ जब भी आपको यूट्यूब रखना है, कहाँ रखोगे आप? टेस्टिमोनियल पेज पे जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ से टेस्टिमोनियल पेज पे गया, ये मेरा टेस्टिमोनियल पेज आ गया। अब यहाँ आप चाहते हो कि कहीं वीडियो रखना है, अब यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ तो लोग हैं ऑलरेडी। अबाउट डॉक्टर अल्पेश यहाँ रखते हैं। अबाउट, अरे वाह, आपने तो बहुत कुछ लिख दिया सर। तो यहाँ अब मैं क्या करता हूँ, आपके बारे में एक वीडियो भी रख देता हूँ। यहाँ आपने अपना फोटो रखा, आपके बारे में एक वीडियो रखना है, तो यहाँ ऐड पे गए, दिखाई दे रहा है सर? यस सर। ऐड पे जाने के बाद यहाँ वीडियो एंड म्यूजिक, राइट वीडियो एंड म्यूजिक में देखेंगे ये वाला ऑप्शन यूट्यूब। ओके अब यूट्यूब का ये एक आ गया ऐसे करके, यहाँ थोड़ा इस पे ओवरलैप हो रहा है, एडजस्ट बाद में किया जा सकता है। अब यहाँ जाके आपको चेंज वीडियो करना है। ओके मुझे आप अपने यूट्यूब का कोई लिंक है आपके पास? हाँ है। पोस्ट करो, मैं ओके अभी मैं यही कर देता हूँ, तब तक आपका लिंक टिका देते हैं हम। उडेमी तो आज 8/4 पे डाला है सर। ओके सर। उडेमी की क्लास तो 8/4 पे डाली है। ओके सर ये क्या क्या है उडेमी का सर? वो या उनकी क्लास है, वो ऑनलाइन टीचिंग वाली। ओके 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 B3 ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग में तो आ गया सर, B3 में आ गया, आपके में नहीं आया होगा शायद। डॉक्टर अल्पेश, मैं आपको अलग से भेज रहा हूँ फिर उसे। ओके सर। सर मैं एक लिंक भेजता हूँ यूट्यूब की। हाँ भेजो, मैं उसे अभी रख देता हूँ। मैं ढूंढूं, मेरे चैनल पे पड़ा हो तो कहीं? हाँ एक सेकंड। सर यहाँ पे डालो। हाँ यही डाल दो, कहीं भी लिख के इसी में डाल दो, जो मैं जहाँ मैंने लिंक भेजा है। अच्छा इसमें चैट बॉट में डाल। चैट नहीं, चैट से कॉपी नहीं होता सर। अच्छा ओके एक मिनट। तो ये आपका लिंक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये आपकी वेबसाइट है, ये देखिए यहाँ मैंने ये इसका खाली फॉर्मेट डाला, हाँ इसके ऊपर लिख के आता है चेंज वीडियो। चेंज Okay. वीडियो पे मैंने जैसे ही क्लिक करूंगा तो हाँ। साइड में एक छोटी सी विंडो खुलेगी। हाँ
तो यहाँ मुझे नीचे एक वीडियो का खाली जगह है, जहाँ वीडियो का कोई लिंक लिखा होगा, हाँ, उसको मैंने डिलीट करके उसकी जगह आपका वीडियो का लिंक रख दिया। राइट। और बस कुछ नहीं करना, प्लेज इन लूप, ऑटो प्लेज, दोनों ओपन कर दिए मैंने। हाँ, और अगर कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आप इसमें नीचे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ये लो, आपका Right. वीडियो आ गया। अब अगर आप इसका प्रीव्यू देखोगे हाँ, तो ये ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। आप चाहो तो इसको अपने होम पेज पे भी रख सकते हो, ओके, ठीक है। या, इसको मैं आपके होम पेज पे रख देता हूँ एक बार। हाँ। सर होम पेज पे इमेज भी अपनी रख सकते हैं ना? हाँ, रख सकते हो आप Okay. रख रख के खूब एक्सपेरिमेंट करो, आपको जो अच्छा लगता हो उसको फाइनल कर देंगे। अभी Okay. किसी को ये अपना डोमेन देना नहीं है, जब तक ये फाइनल ना हो जाए वेबसाइट, तब तक हाँ। डोमेन कहीं सर्कुलेट मत करना, नहीं तो वो Okay. आड़ी तिरछी दिखाई देती है चीज, लोगों को इमेज ऐसा लगता है कभी इनकी हाँ, वेबसाइट ठीक नहीं है, ऐसा लोग कहेंगे। राइट। तो हमें जब तक ये फाइनल नहीं हो जाती तब तक लोगों को उसको सर्कुलेट नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर हमने पब्लिश की है और कोई अगर समझो कि वो सर्च में दिख जाता है तो देख सकता है ना? हाँ, देख सकता है वो, तो कोई बात नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। बराबर। सर्च में अभी हमने इसको एसईओ भी नहीं किया है, हाँ, कभी एसईओ कर देंगे तब ये दुनिया को ज्यादा जल्दी दिखाई देगी। बराबर। तो यहाँ भी आप इसको रख सकते हो, वीडियो को ऐसे करके आप चाहें तो यहाँ रख के देख लेना जहाँ Okay. कहीं चाहिए। Okay. और फिर इसमें से कहाँ क्या क्या चेंजेस करने वो सारे लिस्ट आउट कर लेना, हाँ, फिर मैं वो लगा दूंगा ऑफिस में से किसी को, तो वो आपके वो सारे चेंजेस आपकी तरह कर देंगे। सर मैंने लिंक भी सारी जोड़ दी है, फेसबुक, यूट्यूब, बढ़िया, ट्विटर, सब बहुत कुछ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर, अल्पेश जी और सर आप दोनों से जो अपने जो यूट्यूब पे वीडियो हैं और उनको अपने को वेबसाइट से लिंक करने के लिए हमें क्या कॉपी करना पड़ेगा या यूट्यूब को सीधा ऐड करना पड़ेगा? देखो, कैसे करेंगे? बिक्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना, वीडियो को ना लाना ना कहीं, यहाँ ओके, सिर्फ लिंक देना है और बिक्स आपके वीडियो को यूट्यूब से ही दिखाएगा। अच्छा, तो वो यूट्यूब हमें लिंक तो सर वहां से हमें एक बार कॉपी करके लेके आना होगा ना? हाँ, लिंक इसको लिंक इसको दिया ना मैंने लाके, देखो हाँ, यहाँ इसके पेज पे मैंने उसको एक बार लिंक दे दिया बस लाके, और उसने सेव कर लिया अपने पास। और टाइटल का नाम वो ले आएगा, अपने आप ले आएगा या हमें टाइटल का लिखना नाम ऑटोमेटिक ले आएगा वो, टाइटल ऑटोमेटिक? खाली हमें वहां से लिंक उठा के लाना वन बाय वन? सिर्फ लिंक उठा के लाना है। और ये देखो, ये नीचे ये यहाँ ये टाइटल का नाम भी ले आया और ऑटोमेटिक चालू भी कर देगा। ओके ओके। और इवन सर हमने जो ऊपर आइकॉन में यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है, जैसे हाँ 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 तुम्हारा हमारी जो चैनल है उसका, हाँ हाँ, तो हम इसको स्काइप पे भी कहीं पे भी अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, मतलब वहाँ पे एक लिंक डाल दिया तो वो भी डायरेक्ट करके यूट्यूब को हमारी चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं ना वो लोग? हाँ, ऑलरेडी आइकॉन में तो है ही वो। आइकॉन का मतलब है यहाँ, या लिंक या कनेक्टेड। यहाँ डाला तो यहाँ से तो वो पूरे चैनल पे गया आपके पे। हाँ, मतलब मेरी चैनल पे फिर वो जो भी मैं वीडियो रहेंगे वो सारे देख पाएंगे ना वो। हाँ, तीसरा एक और प्रोविजन है इसमें, हाँ, कि अगर आपने यहाँ गैलरी बना दी एक, हाँ, और उस गैलरी में आपने यूट्यूब गैलरी बनाई है, तो राइट। वो क्या करेगा, यूट्यूब पे जब भी आपने कोई वीडियो पोस्ट किया वो ऑटोमेटिक यहाँ ला देगा उसको, आपको पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, तो ये, हाँ, सर गैलरी और पेज में क्या डिफरेंस हो गया सर फिर? नहीं, गैलरी का मतलब, पेज का मतलब है खाली जगह, हाँ, और गैलरी में मतलब आपने खाली टेबल पे एल्बम रख दी। ओके। एल्बम, पेज पेज का मतलब है बिल्कुल खाली टेबल रखी है, या नहीं, बिल्कुल वो समझ गया सर। हाँ, सर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं मेरे उस पे मेरे जो यूट्यूब वीडियो है उसका मैं वो पेज में लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो दो प्रकार के हैं। एक एक सब्जेक्ट के हैं, बॉटनी के, और एक मेरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं। तो उस एक पेज में बना दूं वीडियोज, और उसके नीचे दो सब पेज बना दूं। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो वो कैसे आपको आउटलाइन आ जाएगा। आपको जब भी कुछ चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके यहाँ देखें कैसे कैसे,
जैसे मैंने यहाँ वीडियो गैलरी में मैंने पिक्चर गैलरी और वीडियो गैलरी 2 बनाई है। ओके ओके। अब यहाँ मेरी जो वीडियो गैलरी है तो इसमें ये वीडियो है। अब ये जो वीडियो है मेरे, इनमें जब भी मैं कोई नया वीडियो वहां ऐड करूंगा ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। ओके, गैलरी का Automatic- ये एडवांटेज है। हाँ हाँ, ये मेरी वीडियो गैलरी हो गई अब यहाँ। वीडियो ओके, गैलरी ओके। का मतलब है यहाँ मेरे सारे वीडियो, जिस भी वीडियो को मैं वहां पब्लिक कर दूंगा वो पब्लिक वाला वीडियो यहाँ दिखाई देगा। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल यही मैं चाह रहा हूँ सर। हाँ, तो वो आप अगर गैलरी 2 बनाते हो तो 2 प्रोडक्ट की 2 गैलरी बना सकते हो, वो भी बना सकते हो आप। हाँ, और फोटो की गैलरी इसमें अलग है, पिक्चर्स के लिए अलग गैलरी बनी हुई है। सर तो कनेक्ट कैसे करना है? तो जैसे हमने YouTube का लिंक डाल दिया है तो वो अपने आप कनेक्ट हो गया या हमें कुछ करना पड़ेगा उसको? नहीं, अभी तो आप एक एक करके डालना सीखो, हाँ फिर इकट्ठा वो जो ऑटोमेटिक लाने वाला ऑप्शन है ना, पहले एक एक डाल दो, 3-4 वीडियो डालो, उसे देखो, लगाना दोनों तरीके के, फिर वो ऑटोमेटिक मैं वो जो बता दूंगा वो आपके साथ कनेक्ट करके ना ऑटोमेटिक भी बता देंगे कि ऐसे आ जाए। ओके ओके ओके। ठीक है, ये पिक्चर गैलरी है, तो जैसे ही आप सारी फोटो रख दोगे तो यहाँ देखोगे कि एक फोटो आपकी टॉप में बड़ी आ जाती है, बाकी आपके स्क्रॉल होती रहती हैं, आपके नीचे ये हैं, जिसको भी नीचे क्लिक करोगे वो बड़ी करके दिखा देगा यहाँ, जिसको राइट। ये ऐसे करके, या आप यहाँ से स्क्रॉल करके जा सकते हो, ये आपकी सारी इमेजेस आ सकती हैं। आपके जितने भी अभी तक टेस्टिमोनियल हों, अच्छी इमेजेस हों, जो आपको लगती हो कि आपने जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूट किया है और वो इमेजेज आपने कलेक्ट की हैं, तो आप वो सारी इमेजेज, यहाँ मौका आ गया है कि दुनिया को दिखाओ कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, तो ये जितनी भी वैरायटी की इमेजेस थी, मैंने जहाँ जहाँ रादर लाखों इमेजेस हैं, पर अब उसमें से छांटना बड़ा मुश्किल होता है, और एट टाइम्स आपके पास अवेलेबल क्या है वो भी बड़ा मुश्किल होता है। मिलती भी नहीं है सर। हाँ, और जो मिलती है उनकी क्वालिटी ऐसी होती है कि आप रख नहीं सकते। हाँ, तो ये मैंने आपके जयपुर के पास वो कौन सी एक जगह है, टोडा राइसिंग, उसके एक बोर्डिंग स्कूल का है ये, वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग दी थी ये। हाँ, तो ऐसे करके बहुत सारे आप अपने वीडियो, आप जितने ज्यादा टेस्टिमोनियल दिखाओगे ना विजुअल, जितनी ज्यादा विजुअल चीजें दिखाओगे उतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी बनती है, लोगों को मजा आता है देख के चीजों को, टेक्स्ट नहीं पढ़ता कोई। तो जितना वीडियो रखोगे, जितना ऑडियो रखोगे, ये बाबा रामदेव से ट्रेनिंग के दौरान का एक फोटो है। तो ऐसे करके आप इन चीजों को वहां रखते जाओ, डेटा कलेक्ट करो अपना, और अब जितना कुछ आप जानते हो अपने बारे में, अब दुनिया को दिखाओ कि आप क्या हो, और वो वेबसाइट से बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। और उसके साथ एक ब्लॉग जरूर रखो यहाँ, जैसे ये ब्लॉग पेज है, मैंने अभी अपना ब्लॉग बहुत दिन से सोच रहा हूँ लिखने का, बहुत लिखा हुआ है पर मैं डाल नहीं पाता। कल एक बच्चे ने कहा कि सर मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो मेरे ब्लॉग पे आप अपडेट करते जाओ। तो ये ब्लॉग पेज जरूर रखो, फ्री में मिल रहा है आपके साथ, आपको करना क्या है, जाके एक दिन जो कुछ दिमाग में आया वो आपने ब्लॉग पे डाल दिया और जाने दो आगे। नहीं बिल्कुल सर, मैं अखबार में आर्टिकल लिखता हूँ। हाँ, तो वो सारे ब्लॉग पे आने दो। बिल्कुल सर, मेरा आइडिया ये था कि जो अखबार में जो आर्टिकल जा रहे हैं ना, वो सारे इसमें डाल देता हूँ ब्लॉग पे। उसकी फोटो लेके डाल दो और नीचे हाँ, लिखते जाओ बस। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको ये वेबसाइट का ये फायदा अभी इस बार होगा, मेरा सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है, तभी मेरा ये पब्लिशिंग होगा। ये रिबन काट दो सर, रिबन काट दो। यस सर। सर पार्टी रख दो ऑनलाइन सर, हम भी आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। यस, 2021 में शुरुआत कर। बहुत बहुत बधाइयाँ सर, बहुत बहुत बधाइयाँ। करो करो ऐसे आगे, और आप बहुत ही शिद्दत से काम कर रहे हो, खुद ही चीजों को सीख रहे हो, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। नहीं सर, आप लोगों का रियल में मार्गदर्शन जो मिल रहा है वो बहुत ही काम में आता है सर। नहीं, पर मजा आता है, मतलब खुद अपना काम करने में जो मजा आता है ना, वो डिपेंडेंसी में नहीं आता। अब मैं कंप्यूटर मेरा आज खराब हुआ, अगर मैं किसी और को देता तो ये 3 दिन का प्रोजेक्ट था, राइट, और मुझे 1.5 घंटा लगा, पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट मार के फिर रिस्ट्रक्चर किया, सारा स्ट्रक्चर करके आपके सामने हूँ। बराबर। वो आत्मनिर्भर बनने का मजा ही अलग है। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है सर, मिलते हैं फिर ट्यूसडे को। सर बिल्कुल। ओके जी, ओके 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 जी, ओके। डॉक्टर अल्पेश, हम मंडे को कनेक्ट हो सकते हैं फिर? मैं देखता हूँ, अब सब कुछ डिटेल आ जाएगा ना। हाँ हाँ, तो मंडे शाम को आप मुझे बता देना जब आप हाँ
कन्वीनियंट हो तो मैं 1 घंटा स्पेयर करवा दूंगा ऑफिस में से, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ 2-3 दिन लगेगा क्योंकि मेरा ना कोई अभी issue नहीं। क्लिनिक का शिफ्ट का प्रोग्राम चल रहा है। कोई इशू नहीं, आप जब हाँ कंफर्टेबल हो तब। ओके सर, ओके ठीक है, या थैंक ओके जी, ओके जी, ओके, वेलकम। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू जी राकेश जी, ओके, गुड।